पेश करते हैं करियर की कहानी। कॉमर्स के अमिताभ या इंजीनियरिंग के शाहरुख, अकाउंट्स के बिग बी या कोडिंग के बादशाह, इकोनॉमिक्स के रणवीर या फिर कंप्यूटर साइंस के रणबीर, मैथ्स के अजय देवगन या सॉफ्टवेयर्स के रोहित शेट्टी। ये डिफरेंट करियर्स हैं। इनमें एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाना है तो कैसे जाएंगे? जब हम अपने से रेलेवेंट करियर को चूज़ करेंगे। तो दो करियर्स आ गए अब, बीकॉम और बीटेक। ये दोनों ऐसे करियर्स हैं, एक तो कॉमर्स स्ट्रीम का और एक पीसीएम स्ट्रीम का। दोनों करियर कॉमर्स और पीसीएम स्ट्रीम की आन बान और शान है। इन करियर्स को कंपेयर करके देखते हैं आपके लिए क्या स्ट्रीम सुटेबल रहेगा और उसके बाद इवेंचुअली क्या ये करियर आपके लिए है भी या नहीं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। मेरा नाम है सार्थक, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आई एम अ करियर एजुकेटर और इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और करियर्स रिलेटेड बहुत ही इन डेप्थ वीडियोस क्रिएट करते हैं। कैटेगरी 1 में थे सीए कंपैरिजन, कैटेगरी 2 में है बीकॉम, ये है वीडियो नंबर 41। फिर आएंगे सीएफए, फिर आएगा बीबीए। ये सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। पहले है बीकॉम, अब है बीटेक। देखो, वेबसाइट की अगर बात करें तो बीकॉम भी बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। बीटेक के साथ भी ऐसी है। आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम गूगल पर टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट लिंक आएगा वो वेबसाइट का होगा। डन होगी बात। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीटेक का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसको प्यार से कहते हैं। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट लेवल पे थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। रिपीट आफ्टर मी, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सेम गोज विद दी बीटेक, हजारों कॉलेजेस हैं जो आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, वीआईटी, एसआरएम, बिट्स, बहुत कुछ है। यहाँ पर भी ऐसे डीयू, बीएचयू, लोयला, बहुत कुछ है। स्पेशलाइजेशन देखें, अगर आपने बीकॉम किया है ना तो मार्केट देखता है आपको एक जनरल कॉमर्स के स्टूडेंट की तरफ। मतलब कि भाई ठीक है, आपको बेसिक डेटा एनालिसिस आता होगा, अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज होगी और थोड़ा बहुत इत्तू सा बिजनेस इकोनॉमिक्स पता होगा। अब स्पेशलाइजेशन अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, देखो 30 मेन स्ट्रीम ब्रांचेस हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब जिनको कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं। मैं वो तो कह ही नहीं रहा जो इलेक्टिव वगैरह है, उसमें तो भूल ही जाओ। ये ब्रांचेस अलग अलग कॉलेजेस में मिलेंगी आपको 4 ईयर डिग्री कोर्स के फॉर्मेट में। ये सारी ब्रांचेस हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं। मैंने मेन स्ट्रीम रखा है और भी बहुत सारी हैं। ठीक है जी। तो कोर्स का स्टेटस क्या होगा भैया? बीकॉम है यूजी डिग्री है, मेरे साथ बोलेंगे ट्रेडिशनल यूजी डिग्री। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट। ये है यूजी प्रोफेशनल डिग्री। भैया प्रोफेशनल ट्रेडिशनल का डिफरेंस बताएंगे 10 मिनट्स की वीडियो में, यहां पर नहीं बताएंगे, नहीं तो ट्यूटोरियल बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, बीकॉम 10+2, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीकॉम कर सकता है। 3 तरीके हैं बीकॉम करने के, ये तो एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन लो कॉलेज में, या फिर क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लो, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लो। ठीक है, चलो। बीटेक है 10+2, पीसीएम स्ट्रीम ओनली। मेरे साथ बोल दो, क्या? पीसीएम। अगर बीटेक करना है, जिंदगी में बीटेक का मन करता है, पीसीएम तो करना पड़ेगा। भैया जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। भैया कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है, करना पड़ेगा। एडमिशन का तरीका, आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना है। अगर इसके थ्रू नहीं करते हो तो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट, सेम प्रोसेस है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट देखो, 1500 रुपए साल से लेके 7 लाख रुपए साल तक की आपको बीकॉम की फीस मिल जाएगी। इंडिया के कॉलेज, अब्रॉड, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मिनिमम 5 to 6 लाख से एक अच्छे बीटेक कोर्स की फीस होती है। मैक्स जा सकती है 50 लाख तक अब्रॉड वगैरह में। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, ना चाहते हुए भी बीकॉम 3 साल का है और 3 साल में कर लोगे। ठीक है जी। मतलब आपकी बैक भी आ गई ना तब भी 3 साल में हो जाता है। यहाँ पर 4 इयर्स का बीटेक और 4 ईयर में कंप्लीट होगा। थोड़ा सा एडेड एडवांटेज यहाँ 1 ईयर का बीकॉम वाले को मिलता है। लेवल ऑफ कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम होता है बीकॉम में भी और बीटेक में भी। बीटेक में 8 सेमेस्टर क्योंकि 4 ईयर है, बीकॉम में 6 सेमेस्टर क्योंकि 3 ईयर्स हैं। नंबर ऑफ पेपर्स और पासिंग क्राइटेरिया क्या है भैया दोनों करियर्स का? देखो बीकॉम में है 24 to 30 पेपर, 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, तो हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर हो गए, हाँ या ना? इंट्रोडक्शन से एडवांस तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आप अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एग्जाम पैटर्न में ओपन बुक, MCQ, मिक्स ऑफ ऑल मिलेगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे केस स्टडीज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स आपको बताए जाएंगे। इनके थ्रू आपका इवेल्युएशन होगा। जितना ब्रांडेड कॉलेज उतनी अच्छी केस स्टडीज, इंटर्नशिप
और प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40%, किस में? बीकॉम में। भैया बीटेक 45 to 50 पेपर, भैया 50 पेपर करने पड़ते हैं। हाँ बेटा करने पड़ते हैं। इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज 8 सेमेस्टर्स में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और लैब्स ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी। एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो ये सब कुछ मिलेगा। पासिंग क्राइटेरिया वही 35 to 40%। डिफिकल्टी लेवल देखो, बीकॉम है मॉडरेट, एंट्रेंस एग्जाम हो गया टफ। अभी तो आया 1 साल से मीठा मीठा 1-1.5 साल हुआ है। इसमें आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ चाहिए। उसके साथ एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, जीके भी, वर्बल एबिलिटी। आप कोचिंग लोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सब कुछ चाहिए। एवरेज स्टडी टाइम है इतना। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है जाना। एंट्रेंस ही है बस बीकॉम में, जो भी एंट्रेंस हो गया, बीकॉम का गेट ओपन हो गया, फिर तो पार कर लोगे आप। यहां पर ये जो डिफिकल्टी लेवल है ना, ये बहुत कुछ कॉलेज पे मैटर करता है। अगर आपने एंट्रेंस क्लियर किया, अच्छे मार्क्स आपके आए, आप गए एक अच्छे कॉलेज में, प्रेशर होगा। अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं है फिर तो हंकी डोरी जिंदगी, सुबह हो रही है शाम हो रही है, राइट। पासिंग परसेंटेज 100%, और बीटेक में भी सारे पास हो जाते हैं। बैक सब कुछ आने के बाद भी तब भी पास हो जाते हो, बीकॉम में भी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। देखो ब्रांड जो है ना कॉलेज का, बीकॉम में जो ब्रांड है कॉलेज का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। भैया फिर भी एक रफ आइडिया दे दो यार। अगर आपका एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज है बीकॉम में, हाईएस्ट 10 लाख, एवरेज 4 to 5, खाली बीकॉम की बात कर रहा हूँ। मेरिट बेस्ड है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ है, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। और कोई भी मतलब कोई भी फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट, तो ये मिलेगा। और ये 1 से 2 बच्चों का होता है बस पूरी क्लास में, उन्होंने भी अगर बहुत सारा एफर्ट्स वगैरह लगाए। ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट देख लेते हैं बीटेक वालों का। हर इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेरे साथ बोलेंगे क्या? प्लेसमेंट सपोर्ट। क्वालिटी वेरी करेगी कॉलेज पर। एक आईआईटीएन का प्लेसमेंट बिल्कुल अलग है और एक नॉर्मल रीजनल कॉलेज का प्लेसमेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है। एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में देखें 1.25 करोड़, भैया 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 10 लाख 1.25, ये तो जिंदगी से आ गई सामने। हाँ देखो, कंप्यूटर साइंस अगर आप बीटेक कर रहे हो इन सीएस आईटी, उसमें ये पैकेज जाता है। बाकी और किसी इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं जाता इतना, सीएस में जाता है, तो लिखना तो पड़ेगा, है तो इंजीनियरिंग का पार्ट। एवरेज इतना 10 to 12। मेरिट बेस्ड में हाईएस्ट इतना है, एवरेज इतना है। और कोई भी मतलब कोई भी, मैं आपने अगर सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी कर लिए हैं उस कॉलेज में रहते हुए, तो हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। क्लियर कट थोड़ा सा टेक वाले को यहाँ पर एडवांटेज मिलती है। टॉप कॉर्पोरेट्स देखो, बीकॉम अगर आपने नॉर्मल बीकॉम किया है, आप यहाँ पर वर्क करोगे स्मॉल फर्म्स में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ, रिटेल स्टोर्स में। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है, ऑनर्स करते ही बिजनेस एनालिस्ट का रोल आपके लिए जिंदगी में ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन हो गया, ऑटोमेटिकली सारे कॉर्पोरेशंस और कंसल्टेंसी फर्म्स में आपके रोल अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। टॉप कॉर्पोरेशंस किसके लिए? बीटेक वालों के लिए। एक तो हो गया मैंग, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। फिर हो गया टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, टिस्को, भेल, सेल। फिर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ये सब कुछ, बहुत कुछ है मतलब यहाँ पर। क्योंकि एक तो ब्रांचेस ही 30 हो गई, तो हर ब्रांच की अगर 10 कंपनीज भी है तो 300 कंपनीज हो गई, राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखें, खाली बीकॉम के बाद ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको एमबीए फाइनेंस करना पड़ेगा। एमबीए फाइनेंस अगर नहीं किया, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे। भैया ये भी नहीं हो रहे, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। हायर एजुकेशन यहाँ पर देखें, एमबीए, एमटेक करते हैं बच्चे। अगर उनको मन है इंजीनियरिंग में आगे जाने का तो एमटेक, उनको मन है मैनेजमेंट साइड पे शिफ्ट होने का एमबीए। फिर कुछ जिंदगी में लगा नहीं अभी भी कमी है, कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पी ली तो पीएचडी, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ देखो, बीकॉम के बाद मॉडरेट लेवल तक ही रहेगा। ऐसा नहीं आप मतलब तूफान हो जाओगे, ये हो जाओगे, मॉडरेट तक। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको लेना ही पड़ेगा, एमबीए करना ही पड़ेगा अगर एक एक्सट्रीम ग्रोथ चाहिए। यहां पर सीईओ, सीआईओ, सीटीओ लेवल तक आप जा सकते हो बीटेक के बाद। भैया यहां तक? हाँ जी हाँ। बहुत सारे टेक बिजनेसेस आ रहे हैं, तो अगर आप टेक को सॉलिड तरीके से मास्टर कर लेते हो, आप सीईओ बन सकते हो। ठीक है। एवरेज एज ऑफ मैरिज बीकॉम में है 25 to 27। अगर जॉब मिल गई तो, इफ जॉब टीएनसी अप्लाई है। एवरेज एज ऑफ मैरिज 24 to 25। अगर प्लेसमेंट टॉप कॉलेज हो गया फिर तो लाइफ सेटल ही है।
ठीक है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देखो बीकॉम है बेसिक डिग्री, मार्केट चाहता है, समाज चाहता है कि आपके पास कुछ एक एक्स्ट्रा डिग्री भी हो, एमबीए हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, सीए, सीएस, सीएमएस, सीएफए हो। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, रिस्पेक्ट है प्रीमियम इंस्टीट्यूट से किया तो, बीकॉम फ्रॉम यहाँ पे इज्जत मिलेगी, बीटेक फ्रॉम वो जो फ्रॉम के आगे आप बोलोगे ना उससे रिस्पेक्ट है। फ्रीलांस बीकॉम में तो ज्यादा नहीं है, यहां पर आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, फिनटेक, एग्रीकल्चर और कुछ भी, ठीक है जी। कोर्स की लाइफ देखो बीकॉम में प्रेशर है कम, मस्ती होगी फ्रेंड्स के साथ पूरी, और आप पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करोगे। अगर थोड़ा सा भी अबव एवरेज कॉलेज है फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश। यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर होगा पढ़ाई का, कोर्स लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय करते हो, बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा सोशल लाइफ और स्टडीज में, और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप आपकी रहती है, एल्यूमनाई नेटवर्क सॉलिड बनता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन देख लेते हैं। बीकॉम में भैया क्या पढ़ते हैं? बीकॉम में आप अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस पढ़ते हो। जैसे मधुबनी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पेंटिंग का और एक पूरा का पूरा फॉर्मेट, ड्राइंग का एक पहले तरीका सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं। सेम आपके साथ है, पहले आप बेसिक सीखोगे, फेयर आइडिया लोगे हर चीज का, उसके बाद प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे, ठीक है जी। यहाँ पर टेक्निकल, मैनेजमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट आप हर ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हो। भाई मैं एक एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस हैं, सबके सब्जेक्ट्स अलग हैं, एक एग्जांपल में कैसा आएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में देखोगे कोडिंग, मशीन लर्निंग, एआई, यहाँ पर ये चीज़ होगी। मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन ड्राइंग, ये सब कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सर्किट्स, चिप्स और सैटेलाइट्स होंगे। तो हर जगह के सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ मिल जाएंगे। भैया वर्क क्या होगा? यहाँ तो पढ़ाई तो कर ली, अब काम भी तो करेंगे, तो वर्क क्या है? अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कोविड हुआ था तो कुछ पेरेंट्स ना फीस वगैरह के लिए गए थे स्कूल में कि भाई ठीक है आप एडजस्ट करो, ये करो, तो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव था, राइट उस टाइम। तो वो जो कॉन्वर्जेशंस थी, अगर आपको वो याद हो, तो वो पूरा का पूरा फाइनेंस वर्ल्ड की कॉन्वर्जेशंस है, वही काम होता है, राइट। डिपेंड्स अपॉन द ब्रांच ऑफ स्टडी। कैसे भाई? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का वर्क बिल्कुल अलग है, मैकेनिकल इंजीनियर का वर्क बिल्कुल अलग है, मतलब एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वर्क ओरिएंटेशन ब्रांच पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये आ सकती है, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वर्क ऑफ बीकॉम अकाउंटिंग और डेटा मैनेजमेंट, और जनरल इंजीनियर्स का काम होता है मेंटेनेंस और इनोवेशन। भाई मेंटेनेंस और इनोवेशन करेंगे और अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग करेंगे। सीएस स्ट्रीम से आप हो, कंप्यूटर साइंस से, वेबसाइट्स का मेंटेनेंस और इनोवेशन। सिविल इंजीनियर हो, क्या करोगे? मशीनरी का मेंटेनेंस और इनोवेशन। बेसिक वर्क यही है, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ट्रेड्स देखते हैं जी। एप्टीट्यूड बीकॉम में चाहिए डिटेल ओरिएंटेड, टीम प्लेयर और साथ साथ परसिस्टेंट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ है, 99 टेम्परेचर हो रहा है फिर भी पढ़ते हैं, परसिस्टेंट है। बीकॉम वाले का करियर एकदम नहीं दिखता, और याद भी रखना करियर 3-4 साल में नहीं बनता, 10 ईयर्स, डिकेड में हम जिंदगी को देखते हैं कि 20 से 30 में क्या किया, कोई ये नहीं देखता 21 से 22 में क्या किया, राइट। तो उस के अकॉर्डिंग बीकॉम वाले का करियर बनता है। परसिस्टेंट नेचर के आप हो तो बीकॉम में आप करियर शेप कर लोगे। एप्टीट्यूड यहां पर होगा न्यूमेरिकल प्लस टेक्निकल, ब्रांच टू ब्रांच बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड वेरी करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो मोस्टली एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे अच्छे बीकॉम के स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन होगा, पेशेंट होंगे, गुड लिसनर्स होंगे और इंटेग्रिटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल एयर होस्टेस बेस्ट एग्जांपल है, सामने क्लाइंट कुछ भी कहता है आराम से सुनेंगे, पेशेंट रहेंगी, इंटेग्रिटी हाई होती है, गुड कम्युनिकेशन होता है और एक्सट्रोवर्ट होती है। बस यही पर्सनालिटी होनी चाहिए किसकी? बीकॉम ग्रेड की। पर्सनालिटी इंजीनियर में भैया देखो 16 टाइप की पर्सनालिटी होती है इस पूरी दुनिया में, आप इन 16 में से कोई एक ही हो, बस। ये 16 टाइप की सारी पर्सनालिटी इंजीनियरिंग में होती है अलग अलग ब्रांच में। भाई सीएस थोड़ा सा इंट्रोवर्ट मिलेगा आपको, बीटेक जिसने कंप्यूटर साइंस में किया है। अगर सिविल इंजीनियर है तो थोड़ा सा रॉ पर्सनालिटी मिलेगी आपको, सीएस की रॉ पर्सनालिटी कम होती है, राइट। ये डेस्क जॉब है, ये नॉन डेस्क जॉब होगा, ओके। इंटरेस्ट बीकॉम वाले को होगा अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में। जैसे आपने कभी उनको देखा है जो शॉपकीपर्स होते हैं, भाई दिन का टाइम है, 1:30 से 2 बजे का टाइम है, ठीक है। एक स्टोरी सुनते हैं, 1:30 से 2 बजे का टाइम है, कोई ऐसा सामने से कस्टमर वगैरह आएगा नहीं, भाई धूप हो रही है, कोई नहीं निकलेगा, तो वो झाड़ू निकालते हैं और वो सफाई स्टार्ट कर देते हैं शॉप की,
ठीक है जी। उनके यहाँ वो जो बोरी वगैरह होती है वो ओपन है, एक तरफ दाल है एक तरफ चावल है, वो पूरा का पूरा है। तो उन्होंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाकर देखा कि भाई इसमें 3 जो दाने हैं वो आए अरहर की दाल के, और जो 4 पीस हैं वो आए चावल के। तो उनको पिक करेंगे, उनको क्लीन करेंगे, और वो जो बोरी है, वो जो रैक है, उसमें दाल वाले में दाल रख देंगे, चावल वाले चावल में डाल देंगे। भैया तो कंजूसी है नहीं, इसको कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। किस चीज़ का, अपनी चीज़ों का, राइट। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ये मेंटालिटी आपकी है कि भाई एक एक चीज़ ज़रूरी है, कर्ण कर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल ओरिएंटेड है, तो फिर आप बीकॉम ग्रेड बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ये इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। आया है, चला गया, आया। यहाँ पर आपका टेक में इंटरेस्ट, सॉल्यूशंस फिगर आउट करने में इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स का, ये बेसिक है। जैसे ये डिफरेंट ब्रांड्स आप देख रहे हो, टेस्ला, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए बुर्ज खलीफा, रोबोट, जीरोधा, कितनी अलग अलग चीज़ें, हर एक में इंजीनियर काम कर रहे हैं, हर एक में एक प्रॉब्लम थी, हर एक का सॉल्यूशन निकला, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने और डिफरेंट ब्रांड्स क्रिएट हो गए। इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, सॉल्यूशन ढूंढने में। अगर हद तक जाकर आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, मुबारक हो, टेक करियर आपके लिए है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया बीकॉम का बेस्ट तो क्या भाई, सीयूईटी क्लियर कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज से बीकॉम कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर लिया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपने सीएफए, एसीसीए, सीपीए कर लिया, ये नहीं किया तो एमबीए फाइनेंस कर लिया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जिंदगी टनाटन, अपुनिच भगवान है। यहाँ पर आईआईटी जेई एडवांस आपने क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक आ गई, प्रीफर्ड ब्रांच सीएस ब्रांच मिल गई, प्लेसमेंट हो गया 1 से 1.5 करोड़ का, और एमबीए एमटेक की आपने फिर तैयारियां स्टार्ट कर दी। ये भी बेस्ट है यहाँ पे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो, सीयूईटी तो हो गया भैया, कॉलेज बस ठीक ठाक मिला, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी तो हुआ, मतलब बिलो एवरेज कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, इंटर्नशिप्स करो, एक्सपीरियंस लो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी तो हुआ ही नहीं और कॉलेज ऐसा मिल रहा है कि मतलब जाने का भी मन नहीं है, इतना बेकार कॉलेज है। थोड़ा सा ना अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नॉलेज लो, वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, 3 से 4 इंटर्नशिप्स करो, फर्स्ट ईयर से एमबीए की तैयारी करो और अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। डिजिटली अगर बिल्ड कर सकते हो बहुत अच्छा है, हर एक को दिखेगा, राइट। वर्स्ट केस पे आ जाते हैं इंजीनियर के। आईआईटी जेई मेंस हो गया लेकिन एडवांस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आईआईटीज़ नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट लो। जेई मेंस ही नहीं हो पाया, एडवांस केस 1, मेंस भी नहीं हुआ केस 2 में, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह का एंट्रेंस निकल गया, कोई बात नहीं, उसमें जाओ, प्लेसमेंट लो। भैया कोई एंट्रेंस ही नहीं हो पाया यार, एक प्राइवेट कॉलेज मिला है, फिर जिम्मेदारी इंक्रीज हो गई, आपको 2 से 3 प्राइवेट सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज बिल्ड करनी पड़ेगी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए आपको अपने आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आपके हाथ में है। टेक करियर्स बूम पर हैं, पूरा डिजिटल होता जा रहा है, सब कुछ हो चुका है और आगे और एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, तो जॉब तो मिल जाएगी, अगर एक्सट्रीम किया तो बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से हुई होगी। कॉमर्स करियर्स, कॉमर्स कॉलेजेस, अगर इन दोनों से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल आपके लिए। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।